स्टूडेंट्स, हमारी बुक स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा में जो टॉपिक हम कर रहे थे, टॉपिक था हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, जिसमें जो पहला पार्ट था पर्सनल इंटरव्यू, जिसके तीनों ही पार्ट हम कर चुके हैं। और आज मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा का जो सेकंड पार्ट है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल, इसके दो पार्ट हैं, मेलिंग क्वेश्चनेयर्स एंड इन्यूमरेटर्स मेथड। आज ये सेकंड पार्ट दोनों मेथड हमें कंप्लीट करने हैं। देखिए नोट से आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मेथड। देखिए पहला मेथड है मेलिंग क्वेश्चनेयर्स। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहूँ कि जो क्वेश्चनेयर्स हैं, अगर हम कभी कोई सर्वे करवाते हैं या सर्वे हम खुद करते हैं, तो सर्वे में हमारे पास एक क्वेश्चंस का सेट होता है, उस सेट को हम बोलते हैं क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, अगर यही क्वेश्चंस का एक सेट हम जिससे हमें लेने हैं जवाब, उसको हम बोलते हैं रेस्पोंडेंट। ठीक है, और जो इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। यानी कि अगर इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट के पास ये क्वेश्चनेयर्स, ये क्वेश्चंस का एक सेट अगर मेल के थ्रू भेजता हो, अगर चिट्ठी के थ्रू भेजता हो या ईमेल के थ्रू भेजता हो, किसी भी तरह से मेल के थ्रू भेजता हो, खुद ना जाता हो, तो उसे बोलते हैं मेलिंग क्वेश्चनेयर्स। याद रखना, इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास जो चीज़ें समझनी है वो ये है। पहला तो है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर हमारे पास क्वेश्चंस का एक सेट है। रेस्पोंडेंट वो पर्सन है जो कि हमें रेस्पॉन्स देगा। इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन है जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट के पास क्वेश्चनेयर भेजता है मेल के थ्रू और रेस्पोंडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। और जैसे कि इसका ये नाम ही बता रहा होगा कि ये तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें। देखिए ये तरीका एक तो हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकल साबित होगा। इकोनॉमिकल इन द सेंस हमें खुद नहीं जाना है, चिट्ठी से भेज सकते हैं तो कम खर्चा होगा, ओरिजिनल डाटा हमारे पास मिल जाएगा और ये वाइड एरिया को कवर करेगा। डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके? देखिए अगर रेस्पोंडेंट के पास इंटरेस्ट नहीं है कोई भी जानकारी देने का, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो हमें कम जानकारी देगा। लिमिटेड यूज़ हो सकता है क्योंकि हम केवल कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट उससे पूछ सकते हैं और ज़्यादा सवाल, ज़्यादा जानकारी हम इकट्ठा नहीं कर पाते। और याद रखिएगा इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि इसमें हमें रेस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। हमें ये जानना पड़ता है कि रेस्पोंडेंट के ऊपर हम पूरा निर्भर हैं। रेस्पोंडेंट कैसा है, रेस्पोंडेंट इंटरेस्टेड है या नहीं, रेस्पोंडेंट्स को पता है या नहीं, रेस्पोंडेंट्स हमें सही जवाब देगा या नहीं बिना बायसनेस के। इसमें हमारी टोटल डिपेंडेंसी रहती है रेस्पोंडेंट के ऊपर। देखिए इसी का सेकंड मेथड है इन्यूमरेटर्स मेथड। लेकिन इन्यूमरेटर मेथड में हम क्या करते हैं, इन्यूमरेटर मेथड में वापस से हमारे पास एक इन्वेस्टिगेटर होता है, एक रेस्पोंडेंट होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर अपना क्वेश्चनेयर डायरेक्ट लेकर जाए रेस्पोंडेंट के पास और खुद उस क्वेश्चनेयर के क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, उनको खुद बैठकर फिल करे, उसके पास जाए इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट के पास, इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट के पास क्वेश्चन का सेट लेकर जाए और खुद उस सेट को फिल करे। ठीक है, ये प्रोसेस है इन्यूमरेटर्स मेथड का। इस केस में जो पर्सन खुद फिल कर सकता है उस ट्रेन पर्सन को बोलते हैं हम इन्यूमरेटर। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटर होता है जैसे मैंने आपको बताया। याद रखना इसमें हमें एक ज़रूरत होती है कि हमें एक ट्रेन इन्यूमरेटर ज़रूर चाहिए जो कि उस क्वेश्चंस के शेड्यूल को भर सके। क्या मेरिट्स हैं? देखिए इसकी सिंपल मेरिट है कि ये वाइड एरिया कवर करता है, ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। मोर एक्यूरेट है। मोर एक्यूरेट इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट जाके उससे कांटेक्ट करते हैं। एक फ़ायदा ये है कि हमारा पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है। दूसरा इम्पार्शियल है, हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता रेस्पोंडेंट के ऊपर। लेकिन इसके डिमेरिट ये है कि इसके लिए हमें एक इन्यूमरेटर चाहिए और एक वेल क्वालिफाइड ट्रेंड इन्यूमरेटर को हायर करना हमारे लिए एक्सपेंसिव होगा।
जब हम किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो वो प्रोसेस हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ज़्यादातर इस तरह के जो डाटा इकट्ठा करवा सकते हैं गवर्नमेंट करवा सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के लिए इतना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है कि ज़्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इसको नहीं करवाती। ठीक है, देखिए इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए क्वेश्चनेयर एंड व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चनेयर क्वेश्चंस का एक सेट है, तो देखते हैं इसकी कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं कि जब हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करें पूछने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, रेस्पोंडेंट से पूछने के लिए, जब हम क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर करें तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन हम पूछें वो लिमिटेड नंबर में हो। ऐसा ना हो कि हम उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लें और वो बहुत जल्दी बोर हो जाए हमसे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हम पूछें वो सिंपल होने चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसा ना हो कि हम उससे कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें मैथ का कोई फार्मूला लग रहा हो। ठीक है, क्वेश्चंस को एक सही ऑर्डर में प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। जिस पॉइंट पर हमें जाना है उस पॉइंट तक जाने के लिए एक एक करके हम ऑर्डर वाइज स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछे जो कि एक अनडिज़ायरेबल हो, जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है हमारे टॉपिक से। देखिए जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है वो क्वेश्चंस ना हो, और क्वेश्चंस को भेजने से पहले एक बार हमें उसका आपस में ही एक ट्रायल टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, जिसे बोलते हैं पायलट सर्वे। ठीक है, फिल करने से पहले क्वेश्चनेयर में इंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए, और एक बार अगर हमें जानकारी मिल गई है क्वेश्चनेयर की तो वो जानकारी हम दोबारा से क्रॉस वेरिफिकेशन यानी उसकी एक बार और वेरिफिकेशन ज़रूर करें। तो ये सारी बातें जो हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए क्वेश्चनेयर को एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉपिक हमारा पूरा हुआ है। सेकंड टॉपिक